जय हिंद। आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर 11 होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इनकी संख्या 4 होती है। छोटे लघु स्वर की संख्या 4 होती है। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं या का से लेकर मा तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर मा तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 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 अब अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे श, श, स, ह। जैसे स, स, ह। स, ह। अब बातें हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ छत्री का और खटकोण वाले श से मिलकर बनी होती है। त्रिशूल त और रा से मिलकर बनता है। ज्ञानी ज और इया से बनती है। स्र, स और रा से मिलकर बनती है। अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। जैसे ड, ढ, ड, ढ। अतिरिक्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। जैसे ड और ढ। जैसे ड और ढ। फिर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिन सार्थक ध्वनियों के टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं। जिन सार्थक ध्वनियों के टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं। जिन सार्थक ध्वनियों के टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से 33 व्यंजन, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह एवं विसर्ग होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है।